हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। इस पार्ट के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। आपका क्लास 10 का आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है और आपके कोर्स में इस बार 2 बुक्स चलेंगी। पहली है क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो ये जो चैप्टर है ये कृतिका भाग 2 की बुक से लिया गया है, 4th चैप्टर। और जो क्षितिज बुक है उसके 1 से लेके 7 तक के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप देखिए वीडियो वो भी। और ये जो है कृतिका बुक का 4th चैप्टर है, 1st, 2nd, 3rd, वो भी आपको पहले से ही मेरे चैनल पे उनके भी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख लीजिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? तो इसका उत्तर है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में प्रत्येक धर्म और हिंदू समाज के प्रत्येक वर्ग ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान किया। इसमें शिक्षित एवं उच्च वर्ग का योगदान रहा है, परंतु समाज के उपेक्षित एवं पिछड़ा वर्ग का योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। प्रस्तुत कहानी उपेक्षित वर्ग के प्रतिनिधि पात्र गौनहारिन दुलारी के और टुन्नू जैसे पात्र के बलिदान को भी प्रेम कथा के रूप में रेखांकित करती है। दूसरा प्रश्न, कठोर हृदया समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी? तो इसका उत्तर है, दुलारी अपने पेशे के आधार पर कठोर हृदया थी। वह मुंहफट और अक्खड़ स्वभाव की थी, लेकिन वह टुन्नू की मृत्यु पर विचलित हो उठी क्योंकि उसके मन में उसके लिए एक अलग स्थान बन गया था। तीसरा प्रश्न, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों करता होगा? कुछ और परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख कीजिए। कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन आम जनता के मनोरंजन के लिए हुआ करता होगा। इसे भादों की तीज पर गाया जाता है। कजली दंगल को लोग अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अपने दल में गायक गायिका को जोड़कर इसका आयोजन करते थे। कजली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन जो है और भी हैं, जैसे त्रिंजन है, ये जो है पंजाब में वो करता है। आला उत्सव हमारे राजस्थान में, और रागनी प्रतियोगिता हरियाणा में होती है। फूल वालों की सैर दिल्ली में। तो उत्तर भारत में पहलवानी कुश्ती का आयोजन जो है किया जाता है। चौथा प्रश्न है, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है, फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो दुलारी की विशेषताएं देखिए, पहली है कुशल गायिका है दुलारी। दुलारी एक कुशल गायिका है, उसका स्वर मधुर और बेजोड़ है, इसलिए कजली दंगल में वह जिस ओर खड़ी हो जाती है उस पक्ष की निश्चित ही जीत होती है। दूसरा है स्वाभिमानी है वो। दुलारी स्वाभिमानी है, वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज क्या करती है? कसरत करती है। देश प्रेमी, दुलारी के मन में देश प्रेम की अपार भावना समाई हुई है, इसलिए वह देश प्रेमियों के जुलूस की चादर पर अपने विदेशी वस्त्र फेंक देती है। यह विदेशी वस्त्र होली जलाने के लिए ले जा रहे थे। भावुक हृदय, ऊपर से कठोर दिखने वाली दुलारी टुन्नू के प्रति अव्यक्त प्रेम रखती है। वह यह बलि प्रकार जान चुकी है कि टुन्नू उसके शरीर को नहीं, गायन कला को प्रेम करता है। निडर स्त्री, निडर स्त्री अर्थात किसी से भी नहीं डरने वाली। दुलारी एक निडर स्त्री थी। दुलारी अकेली रहती थी, अतः अपनी रक्षा हेतु उसने स्वयं को निडर बनाया हुआ था। पांचवा प्रश्न, दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कजली दंगल में तीज के अवसर पर हुआ था। दुक्कड़ पर गाने वालियों में दुलारी का खासा नाम था। उसे पद्य में ही सवाल जवाब करने की महारत हासिल थी। उस दंगल में दोनों का प्रतियोगी की दृष्टि से आमना सामना हुआ था। 16-17 वर्ष के लड़के ने दुलारी को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया था और यहीं पर एक दूसरे का पहली बार परिचय हुआ था। छठा प्रश्न, दुलारी का टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? ते सरबऊला बोल जिंदगी में कब देख ले लौट।
दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। टुन्नू के गायन का जवाब देते हुए दुलारी ने कहा था कि ते सरबउला बोल जिंदगी में कब देखने को लौट। इसका भाव यह था कि तुझ जैसे सिरफिरे ने जिंदगी में नोट कब देखे। यहाँ लौट जो शब्द है उसके दो अर्थ बताए गए हैं। यह कि न तो 16-17 वर्ष की अवस्था में टुन्नू ने परमेश्वरी लौट ही देखे हैं और न ही नोट अर्थात धन रुपया ही देखा है, क्योंकि टुन्नू के पिता गरीब पुरोहित हैं जो कौड़ी कौड़ी को जोड़कर अपनी गृहस्थी जैसे तैसे चला रहे थे। दुलारी के हिसाब से पूर्ण कथन में यह संदेश छिपा है कि युवा वर्ग को अपने सपनों की मनमोहक दुनिया को छोड़कर कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में न जाने कब किस कठोर स्थिति का सामना करना पड़ जाए। 7वां प्रश्न, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? दुलारी और टुन्नू एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे। उन दोनों ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपनी अपनी तरह से त्याग किया। टुन्नू द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले आंदोलन कार्यक्रम में दुलारी ने विदेशी मीलों में बनी मखमली किनारे वाली नई साड़ियों का बंडल खिड़की खोलकर नीचे फैली चादर पर फेंककर अपनी देशभक्ति का जो है परिचय दिया। 8वां प्रश्न, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। यह प्रेम दुलारी को देश प्रेम तक कैसे पहुंचाता है? दुलारी और टुन्नू दोनों की अवस्था में एक बहुत बड़ा अंतराल था, इसलिए उनके प्रेम के पीछे कामेच्छा नहीं थी, बल्कि उनका कलाकार मन और उनकी कला थी। उनका प्रेम आत्मा का था। टुन्नू केवल दुलारी की कला का दीवाना था। जब दुलारी ने टुन्नू को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हुए और विदेशी कपड़ों को जलाने के कार्यक्रम में अग्रणी देखा, अग्रणी अर्थात सबसे पहले या फिर प्रथम, तो उसके मन में भी देशभक्ति का जज्बा टूट पड़ा। अगला प्रश्न, जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर में अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों में बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना किस मानसिकता को दर्शाता है? स्वयं सेवकों द्वारा फैलाई चादर पर दुलारी द्वारा फेंकी गई कोरी साड़ियाँ उसकी इस मानसिकता को दर्शाता है कि वह एक सच्ची हिंदुस्तानी है, जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम व आदर भाव है। देश के आगे उसके लिए साड़ियों का कोई मूल्य नहीं है। 10वां प्रश्न, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा? टुन्नू का यह कथन अपने आप में सत्य है, लेकिन दोनों का प्यार आत्मिक था। वह दुलारी के शरीर से नहीं बल्कि उसकी कला से प्रेम करता था, इसलिए उसके विवेक ने उसके प्रेम को श्रद्धा का स्थान दे दिया, जिसने उसे देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। 11वां प्रश्न, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक अर्थ है, इसी स्थान पर मेरी नाक की नथनी खो गई है। इसका प्रतीकार्थ अपने आप में गहन है। तो ये थे हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।